तो क्रीमिया को एक बार फिर से यूक्रेन ने मिसाइल प्रहार से दहला दिया है। और जानते हैं आप, इस बार यूक्रेनी ब्रिगेड के टारगेट पर था कर्च ब्रिज, जिस पर ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गई। वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों की तादाद में ये मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले में कर्च ब्रिज को भारी नुकसान भी पहुंचा है। ब्रिज पर फिलहाल आवाजाही को बंद करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि इस बार कर्च ब्रिज को दहलाने के लिए ज़ेलेंस्की ने यूएस प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल किया, जिसने रूस के सुरक्षा कवच को भेदते हुए कर्च ब्रिज को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस हमले से पुतिन भड़क गए, क्योंकि कर्च ब्रिज पर हमला मतलब पुतिन की साख पर चोट। ऐसे में कर्च ब्रिज का प्रतिशोध पुतिन कीव से लेंगे। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला कर्च ब्रिज, जिसे पुतिन की साख माना जाता है, जिस पर हमला करना मतलब सीधे पुतिन को चेतावनी देना है। उसी कर्च ब्रिज पर बीती रात आसमान से विध्वंसक प्रहार हुआ। महीनों बाद एक बार फिर क्रीमिया का कर्च ब्रिज बारूदी धमाके से दहल उठा। बीते कई दिनों से क्रीमिया के कर्च ब्रिज को तबाह करने की बारूदी साजिश रची जा रही थी। दावा किया जा रहा था कि पश्चिम से मिले लॉन्ग रेंज हथियारों के जरिए यूक्रेन कर्च ब्रिज को उड़ा सकता है। क्रीमिया ब्रिज पर अब तक का सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक और सबसे विस्फोटक अटैक कर सकता है। आखिरकार वही आशंका बीती रात सच साबित हुई। क्योंकि यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर मिसाइलों से हमला किया। ब्रिज हमले में सड़क मार्ग को भारी नुकसान हुआ। कर्च ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। हमले के चलते ब्रिज पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। बीते 20 घंटों से कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक जाम लगा है। हमले के बाद कर्च ब्रिज पर जोरदार धमाके के साथ बारूदी गुबार उठा। अचानक ब्रिज पर हुए मिसाइल अटैक से कोहराम मच गया। ब्रिज पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। रूसी जांच एजेंसियों ने इस बात का दावा किया है कि यूक्रेन ने मेड इन यूएस हथियार यानी अटैक एमएस मिसाइल से कर्च ब्रिज को दहलाया। आखिर कब, कहां और कैसे, ये भी जान लीजिए। क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर यूक्रेन ने यह तीसरा बड़ा हमला किया है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन ने कर्च ब्रिज को ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से दहलाने की कोशिश की थी, मगर इस बार कर्च ब्रिज पर हमले के लिए यूक्रेन ने MGM-40 ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी ब्रिगेड ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा ATACMS मिसाइलों से कर्च ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की है। दरअसल यूक्रेन ने खेरसोन रीजन में मौजूद काला नचक इलाके से इन मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किया है। मिसाइलों ने करीब 270 किलोमीटर दूर इस कर्च ब्रिज को निशाना बनाया है और क्रीमिया के कर्च ब्रिज को इस बार दहलाने की कोशिश की है। हैरान करने वाली बात यह है कि आज से करीब 15 दिन पहले यानी 16 अप्रैल को भी इन्हीं मिसाइलों से क्रीमिया पर हमला किया गया था। खेरसोन से फायर की गई मेड इन यूएस मिसाइल ने 165 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरी क्रीमिया के इन तमाम
कस्बों पर प्रचंड प्रहार किया था। आपको बता दें कि धानकोई में रूसी डिफेंस ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम बना रखा था, लिहाजा यूक्रेन के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का गोदाम भी तबाह हो गया। गाजा के राफा पर यह हमला किया गया था। इतने भयावह अंदाज में क्रीमिया के कर्च ब्रिज का दहलना कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे तौर पर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को चुनौती है और इस बात का पुख्ता सबूत भी कि रूस यूक्रेन जंग की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है, अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है, अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। दरअसल कर्च ब्रिज पर यूक्रेन का हमला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस ने ज़ेपोरिजिया रीजन के रोबोताइन इलाके पर कब्जा किया। रोबोताइन पर रूसी ध्वज लहराया। जानते हैं रूसी सेना के लिए इसके मायने क्या थे? आखिर क्यों रोबोताइन रूस के लिए अहम था? क्योंकि ज़ेपोरिजिया रीजन के दक्षिण पूर्वी छोर पर मौजूद रोबोताइन एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है। वहीं रोबोताइन से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर तोकमाक कस्बा भी मौजूद है। ज़ेपोरिजिया के इन दोनों इलाकों से यूक्रेनी सेना क्रीमिया पर हमले को अंजाम देती थी, क्योंकि रोबोताइन तोकमाक से क्रीमिया की दूरी महज 190 किलोमीटर ही है। लिहाजा कुछ महीनों पहले रूस ने इन दोनों की लोकेशन पर कब्जा कर लिया था, मगर अगस्त 2023 में यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रोबोताइन को रूसी फौज से आजाद करवा लिया, क्योंकि रूसी डिफेंस ने इन इलाकों में मिलिट्री बेस और हथियार डिपो बना लिए थे। मगर 8 महीने बाद रूस ने फिर से रोबोताइन को जीता ताकि रोबोताइन पर कंट्रोल के साथ ही पुतिन गेटवे ऑफ क्रीमिया को लॉक कर दे। यानी पुतिन रोबोताइन को कंट्रोल में लेकर यह सोच रहे थे कि अब क्रीमिया सुरक्षित हो चुका है, क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले का खतरा टल चुका है। मगर यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने खेरसोन से कर्च ब्रिज पर प्रहार करके पुतिन को चारों खाने चित्त कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से दागी गई अटैक एमएस मिसाइल ने रूस के सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल महाशक्ति अमेरिका का विनाशक ब्रह्मास्त्र है। जिसका एक प्रहार भीषण तबाही मचाने का दम रखता है। शायद तभी बाइडेन का यह अस्त्र ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है, क्योंकि अटैक एमएस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। अटैक एमएस मिसाइल जीपीएस और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक यूक्रेन के बारूदी जखीरे में अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, तब तक वो क्रीमिया के कोने कोने को तबाह कर सकता है, रूसी डिफेंस के सुरक्षा घेरे को आसानी से तोड़ सकता है। इस बार भी अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइल ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर कर्च ब्रिज पर प्रहार किया। लिहाजा अब क्रेमलिन ने भी अटैक एमएस के हमलों को रोकने के लिए दुनिया के सबसे सॉलिड रक्षा कवच को क्रीमिया में तैनात किया है। मसलन रूसी डिफेंस क्रीमिया में S-500 तैनात करेगा। S-500 प्रोमेथियस कर्च ब्रिज की सुरक्षा करेगा। S-500 की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। रूस का दावा है कि S-500 दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे जबरदस्त और सबसे विनाशकारी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसी किलिंग मशीन है जो एक साथ चारों दिशाओं में प्रचंड प्रहार करती है। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ हाईटेक लड़ाकू विमान हो या फिर विनाशकारी मिसाइल, यहां तक कि स्पेस में भी दुश्मन ने कोई चक्रव्यूह बनाया तो भी S-500 के वार से बचना नामुमकिन।
दरअसल पुतिन इतनी आसानी से क्रीमिया को बारूद से धधकने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही कर्च ब्रिज पर हमला हुआ, रूसी डिफेंस ने एक तरफ S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्रीमिया भेजा, तो वहीं दूसरी तरफ कर्च ब्रिज का पलटवार करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रचंड बारूदी कोहराम मचाया। पुतिन का स्टैंड साफ है। अब यूक्रेन ने गलती से क्रीमिया या फिर कर्च ब्रिज पर अटैक किया तो पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव का वजूद मिटा देंगे। अब यह देखना होगा कि पुतिन के इस धमकी का जवाब यूक्रेन किस अंदाज में देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।